मातेश्वरी जी के पुण्य स्मृति दिवस पर क्लास में सुनाने के लिए महावाक्य गीत है। छोड़ दे जग से नाते। कौन सा गीत है? छोड़ दे जग से नाते। अगर हम जग से नाते ही छोड़ दे तो फिर जग काहे के लिए है? अगर नाते ही तोड़ने की बात है, मम्मा के महावाक्य, अगर नाते ही तोड़ने की बात है तो फिर संबंध बनाया ही क्या है? पति पत्नी, बाप बेटा, राजा प्रजा आदि अनेकानेक जो संबंध है, ये सब भगवान ने रचे हैं। ऐसे कहते हैं ना। तो जब भगवान ने रचे हैं तो फिर क्यों कहते छोड़ो? फिर ये गीत ही रॉन्ग है। फिर ये गीत ही रॉन्ग है। छोड़ दे जग से नाते। कितनी एक्यूरेट बात है ना। अगर जग से नाता ही छोड़ना था तो फिर ये पति पत्नी ये सब गीत क्यों, ये सब संबंध क्यों बनाया परमात्मा ने? छोड़ना ही है तो भगवान ने कौन सा जग रचा है? जग कहो दुनिया कहो, जो भगवान ने रची वह ऐसी दुनिया थोड़ी रची। कितनी देखो, मम्मा की पूरी लॉजिकल बात है, कोई स्टोरी वोरी कुछ नहीं होते। तो जो भगवान ने रची वह ऐसी थोड़ी दुनिया रची जो छोड़नी पड़े। अभी के जो संबंध है वह नहीं रचे। अभी इस जग में देखो तुम्हारे नाते कैसे हो गए, कर्मों के कारण। तमो प्रधानता में आते आते क्या हो गए हैं? कर्मों के बंधन एक दो को काटते हैं। संबंध है मतलब अच्छा लगता है, तभी तो संबंध है। इसलिए हम संबंध कहते हैं ना, बंधन नहीं कहते। अगर ये बंधन होता तो बंधन कहते ना। तो मम्मा कहती है इस नाते, इस कर्म के हिसाब में तमो प्रधानता में आग करके एक दो को दुख देते रहते हैं, देते और लेते रहते हैं। भगवान खुद कहते हैं मैंने तो तुम्हारे ये दुख के संबंध नहीं बनाए हैं। मैंने जो तुम्हारा संबंध जोड़ा था वह बंधन नहीं था, मैंने तुम्हारा श्रेष्ठ संबंध जोड़ा था। उसी संबंध में तुम सदा सुखी थे। तुम्हारे सब नाते बहुत स्वच्छ थे, इसलिए याद करते हो ना। राम राजा, राम प्रजा, राम साहूकार, कहाँ कब का कहावत है, कितना पुराना कहावत है। राम राजा तो जे बसे नगरी जिय दाता, धर्म का उपकार है, उसको कहते थे। ये वाले जो संबंध है, राम राजा, राम प्रजा, राम साहूकार, प्रजा भी राम की तरह, राजा भी राम की तरह। सिर्फ राजा राम थोड़ी, राम राज्य की स्पेशलिटी क्या है? प्रजा और राजा दोनों राम की तरह। केवल लीडर अच्छा नहीं होता है, उससे काम भी नहीं चलता है ना, लीडर अच्छा हो सिर्फ। तो बाबा कहते हैं, मम्मा कहती है राम राजा, राम प्रजा, बसे नगरी जिय दाता, धर्म का उपकार हो, उसको कहते थे, इसको कहते थे गृहस्थ धर्म। ये है गृहस्थ धर्म। धर्म पति, धर्म पत्नी, धर्म के नाम से है ना, परंतु अभी तो वह धर्म का संबंध ही नहीं है। प्रैक्टिकल वह जीवन नहीं रही है। इसलिए बाप कहते हैं ये जो तुमने अपना जग बना दिया है ना, गृहस्थ धर्म इसको कहते हैं। खाली मामा, चाचा, काका, बाबा, मम्मी, डैडी, इसको गृहस्थ धर्म नहीं कहते। जिसमें ये हो, संबंध हो, और जिसमें ये सब राम, बच्चे भी राम,
पिता भी राम, ये है राम। तो यह जो तुमने अपना जग बना दिया, परंतु अभी तो वो धर्म का संबंध ही नहीं है, प्रैक्टिकल वो जीवन नहीं रही। इसलिए बाप कहते हैं यह जो तुमने अपना जग बना दिया है ना, उस जग के जो नाते हैं वह बिगड़ गए हैं। मैंने जो जग बनाया था उसमें तुम्हारे नाते कितने अच्छे थे, कितने प्रिय थे, कितना एक दो को सुख देने वाले थे। नाते तो जरूर थे, ऐसे नहीं कि भगवान ने नाते ही नहीं रचे हैं। नाते तो थे, लेकिन वह नाते कर्म के बंधन के बिना थे, इसलिए उनको कहा जाता था जीवन मुक्त। वो नाता जीवन मुक्त, जीवन में इस कर्म के बंधन दुख से मुक्त थे, इसलिए उनको कहते थे जीवन मुक्त। अभी तुम्हारे नाते जीवन बंद के बन गए हैं, जीवन बंद के नाते हैं अभी। तो इसलिए कहते अभी उससे छुटकारा कैसे हो। बाप कहते उससे नाता तोड़ मेरे एक से जोड़ो। जीवन बंद के नाते को कैसे छोड़े, तो एक से कट ऑफ होने के कारण बाकी वाला सारा बंधन हो गया। अब एक से जोड़ो तो फिर बाकी वाले नाते वैसे ही हो जाता है ना। एक से जोड़ना, चाहे घर में एक ही मेंबर क्यों ना हो, वो एक से जोड़ता है शिव बाबा से। क्या हो जाता है फिर, सबसे नाते, घर भी स्वर्ग बन जाता है ना एक के कारण। वैसे कहते हैं ना, एक मछली पूरा तालाब को गंदी कर देती। तो जीवन में इस कर्म के बंधन दुख से मुक्त थे, इसलिए उनको कहते थे जीवन मुक्त। तो अभी तुम्हारे नाते जीवन बंद हो गए हैं। बाप कहते हैं यह एक ही लास्ट की जीवन तुम मेरे हवाले करो। मेरे हवाले का मतलब है मेरे हवाले, हे भगवान नैया तुम्हारे हवाले। हम व्हाट डू वी मीन, मतलब उससे मतलब क्या होता है, नैया तुम्हारे हवाले, हवाले करना होगा, ऐसे नहीं जीवन की नैया तेरे हवाले। पर पूरा फिर वो जो बाबा के संडे की मुरली की समर्पण था, वो पूरी मुरली की समर्पण था, श्रीमत के अनुसार चलना। हाँ पूरा फिर वो समर्पण था, उसको कहेंगे हवाले। मेरे हवाले का मतलब जैसे स्त्री पति के हवाले, पति स्त्री के हवाले, बाप बेटे के हवाले, बेटे बाप के हवाले। ये तो प्रैक्टिस अच्छी तरह से है ना। मैं कोई तुम्हें नई बात नहीं कहता हूँ, कैसे करे क्या बंद हो करे गया मेरा। यह भी प्रश्न पूछ नहीं सकते। ये कि कैसे होगा, कैसे क्या होगा। तुम अपनी जीवन एक दो के प्रति देते आए हो, क्या तुम अपने बच्चों के प्रति अपनी जीवन नहीं दे बैठे हो। अभी भाई जैसे बच्चे कहे वैसे करना होता है, जैसे घर वाले कहे नहीं। हम हर पल कहते ना बच्चे नहीं अलाउ करते, या बच्चे ऐसे जो भी, तो हवाले दिया ना, बाबा के हवाले दे सकते। जीवन नैया तुम्हारे हवाले, बाबा के हवाले देना होगा। धक होता है, एक धक। नहीं, बुद्धि से तो हवाले करे, कोई बाबा फिजिकली नहीं बुलाएगा, वो डरना नहीं है हमको, लेकिन बुद्धि से। तो कहते हैं, इसलिए कहते हैं ये तो कैसे करे क्या करे, तुम ये भी प्रश्न पूछ नहीं सकते हो। तुम अपनी जीवन एक दो के प्रति देते आए हो ना, अपना तन मन धन जो भी कुछ है, तो अपने बच्चों के प्रति अपना जीवन नहीं दे बैठे हो। अपना तन मन धन जो भी कुछ है तुम उन्हीं के प्रति तो बना के बैठे हो ना। अपना अपना तो करते हो ना, सारा जीवन उन्हीं के प्रति लगा देते हो। मैं तुम्हें कोई नई बात नहीं कहता हूँ कि ये सब मेरे हवाले करो।
नई बात नहीं है। जैसे हवाले बोलते आए ना, और फिर उनके हवाले करते गए तो क्या हालत हुई, देख रहे हैं। अपना तन मन धन जो कुछ है अपना 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 तो करते हो ना, हवाले कहते हो, अपना अपना कहते हो, सारा जीवन उन्हीं के प्रति लगा देते हो। तो मैं तुम्हें कोई नई बात थोड़ी कहता हूँ, जैसे अभी तक एक दो में करते आए हो ऐसे अभी कहता हूँ तुम मेरे बनो, फिर मेरा मेरा बन करके उसे ट्रस्टी बन संभालो। ये करना है, मेरा बन ट्रस्टी बन करके संभालो। तुम भक्ति मार्ग में भी कहते आए हो भगवान ये सब तेरा, मैं तेरा, परंतु ये तेरा किया नहीं, सिर्फ ऐसे ही कहा कि तेरा, तेरा भी मेरा, मेरा भी तेरा, ऐसे ही सब करते थे। लेकिन अब वह ठगी तो नहीं चलेगी ना, तेरा भी मेरा तो मेरा भी तेरा, मेरा भी मेरा नहीं। अब ये तेरा मेरा खत्म करना है। अभी मैं तेरा तो उसमें सब आ गया, बस मैं तेरा, ठीक हिमलता बहन, मैं तेरा सब आ गया उसमें। फिर और हमें कह देते हैं तू मेरा, मैं तेरा तू मेरा, फिर अब क्या बाकी रहता। तो ये तेरा मेरा खत्म होना है, खत्म करना पड़ेगा। पहले कैसे कैसे ठगी करते हैं, लेकिन क्योंकि हम ही अपने को ठगेंगे, उस परमात्मा को तो कोई ठग नहीं सकता। इसमें है ना, छोड़ दे जग से नाते। ये क्यों मम्मा क्यों नहीं आ रही है, क्या प्रॉब्लम है? मम्मा को दिखाओ भाई सभी को। पूछा कर दो। तो बाबा कहते हैं, सॉरी मम्मा कहती है, इसलिए अब बाप कहते वह सब छोड़ो, फिर अपनापन नहीं रहेगा। अभी तक मेरा मेरा कहते दुखी होते रहते हैं, फिर बुद्धि उधर जाती है तो कहते हो क्या करूं, कैसे करूं। अगर तुम किसी में लटकेंगे तो नतीजा क्या होगा, यह मोह जो है ना, इसके कारण तुम दुखी बन पड़े हो। इसलिए बाप कहते हैं तुम इस जग के नाते तोड़ करके अभी मेरे बनो। मोह स्लोगन याद है, परसों का स्लोगन, नष्ट मोह बनना है तो स्वार्थ वाला स्नेह न हो, सेवार्थ स्नेह। सिंपल है, सेवार्थ स्नेह मुझे ख्याल आया क्या होता है। बच्चा है, स्वार्थ वाला प्यार किसे कहते हैं, और सेवा वाला प्यार। बच्चा है और बड़ा सुख मिल रहा है उससे ना, बैठते हैं, देखते हैं, बातें करते हैं, सुख मिलता है। ये है, मुझे सुख मिलता है इसलिए मुझे अच्छा लगता है उससे बातें करना। ये कौन सा प्यार है, स्वार्थ वाला। अब मैं बैठी हूँ उसके सामने, है सामने है बैठेंगे, लेकिन अब है कि उस आत्मा को शक्ति देनी है, ये भी बाबा का बच्चा बन जाए, केवल वाइब्रेशन के लिए उसके सामने बैठी हूँ। सेवार्थ स्नेह, वही बैठना भी है साथ में, बट इसलिए नहीं कि मुझे सुख मिले, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, ये तोतली बोलता है ना, बहुत अच्छा लगता है, चेंज करने हो सकता है। सेवार्थ तो मोह नहीं, वही जग के नाते है, खिलाओ पिलाओ बैठो, मुझे सुख मिले इसलिए नहीं, वो मोह है, स्वार्थ है। तो यह जो तुमने अपने देह के बंधन, जीवन के बंधन बनाए हैं, उससे निकल करके अभी मेरे बन जाओ। फिर मैं कोई तुम्हारे साथ जन्म जन्म थोड़ी चलता रहूंगा, नहीं, अभी मेरा तुम्हारे से काम है बस। फिर तो तुम आत्माएं आपस में सदा काल के लिए सुख में चलती हो, चलेगी। तो तुम्हारे दुख के बंधन
काट करके सुख का संबंध बना देता हूँ, फिर तुम ही आपस में सुख भोगेंगे। अभी देखो तुमने कितने बिगड़ गए हो, इसलिए दुखी होते आए हो। फिर मैं तुम्हारा बिगड़ा हुआ सुधारता हूँ, फिर तुम ही सुखी रहेंगे। तुम्हारे लिए कर रहा हूँ ना सब कुछ, मैं थोड़ी जन्म जन्म तुम्हारे साथ चलने वाला हूँ। मम्मा कहती देखो बाबा तो यही कहते हैं ना, लास्ट जन्म है। मैं तो सिर्फ तुम्हारे लिए बिगड़ी को संवारने के लिए कहता हूँ। सो भी क्यों कहता हूँ, सो भी क्यों कहता हूँ, क्योंकि मेरे फरमान पर चलने से तुम्हारे सब सहज हो जाएगा। मैं तुम्हारे ये सहज युक्ति देता हूँ। तुम प्रैक्टिकल में मेरे होकर के चलो तो ये युक्ति काम में आवे। जैसे कोई किसी के गोद का बच्चा होता है, फिर उनका ही नाम प्रैक्टिकल चलेगा ना। ऐसे तुम भी, हम गोद के बच्चे हैं ना, एडॉप्टेड चिल्ड्रन, तो ऐसे तुम भी प्रैक्टिकल मेरे होकर के चलने से तुम्हारा ही भाग्य बनेगा। बाप तो बड़ी सीधी सहज एकदम सिंपल बात बताते हैं। उसे भी देखो, कोटों में कोई ही धारण करने वाले निकलते हैं। बाप कहते हैं इस छोटे से संगम युग में तुम्हारे देश, इस कॉर्पोरियल दुनिया में तुम्हारे लिए आया हूं, तो कम से कम जितना टाइम है उतना टाइम तो कुछ हमारा ख्याल करो। एक बच्चा आता है ना बहुत समय के बाद, मतलब एक ही बार आता है और बहुत समय के बाद आता है, 2 दिन रहता है। क्या करोगे, सिर्फ 2 दिन है वो, बाकी बच्चे आपके साथ ही रहते हैं, और वो सिर्फ 2 दिन के लिए आया और बहुत समय के बाद आया और उसके बाद कभी आएगा नहीं। बोलो भाई, जिनके बच्चे रहते हैं ना सिंगापुर और लंदन, क्या करते हो आप? बोलो, मैक्सिमम टाइम या फुल टाइम? क्लास भी मिस करते हो, मिस करते हो ना क्लास भी? कि बच्चे आए हैं बस, अब बाबा वही बात बता रहे हैं, वही बस। तो बाबा कह रहे हैं कि ऐसे तुम भी, अभी थोड़ी मेहनत है, जैसे कोई किसी का सॉरी हो गया, तो कम से कम जितना टाइम है उतना टाइम तो कुछ हमारा ख्याल करो। बाबा के बने हो तो कम से कम इतना टाइम तो शुद्ध रहो, मेरे बन करके रहो। तो मैं बने हो तो इतना, अभी कौन सा 5-6 साल बचे है, इतनी भी शुद्धि नहीं होगी और 2500 साल का राज्य चाहिए ना फिर तो। इसलिए तो थोड़ी सी बात है, फिर तो तुम्हारी ऐसी प्रारब्ध बन जाएगी जो तुम्हें उस दुनिया में मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी। अभी थोड़ी मेहनत की बात है, अभी तुम कैसे भी करके मर मिट करके भी पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करो, अपनी दृढ़ता रखो, अपनी धारणाओं में रहने का पूरा प्रयत्न करो। बाप तुम्हें साफ साफ बतलाते हैं, तुम सिर्फ इतने थोड़े टाइम के लिए यह मेहनत करो, थोड़े से समय के लिए। मैं तुम्हें और कोई मेहनत नहीं कराता हूँ, तुम्हें जितना मिलता है उसकी भेंट में कोई मेहनत ही नहीं है। प्रोफेशनल एग्जाम्स होते तो क्या करते हैं, 18 घंटा पढ़ना होता है। क्या कहते हो फिर, बस थोड़ा सा ये कर लिया ना 2-3 साल, फिर मौज ही मौज है। फिर वो मौज को देके, हालांकि कोई कंफर्मेशन नहीं है कि भाई पक्का, लेकिन वो मौज को देखकर करते हैं ना। और मम्मा देखो कितना अच्छा ही बात कर रही है, मैं तुम्हें और कोई मेहनत नहीं कराता हूँ, तुम्हें जितना मिलता है उसकी भेंट में तो कोई मेहनत ही नहीं है, कंफर्म्ड है। 2500 साल, 2500 तो छोड़ो, अभी से कितना कितना फायदा होता है। अभी घी के घड़े मत बनाओ। घी के घड़े मत बनाओ,
कौन? हाँ हाँ, हवाई महल। हवाई महल। यह करूंगा वह करूंगा, दुनिया क्या कहेगी वह क्या कहेंगे। अरे दुनिया क्या कहेगी? सुना, आया आंसर? दुनिया क्या कहेगी, छोड़ दे इसे। मम्मा ने कैसे बहनों को निकाला इतने, उस समय जब मतलब इतने ऑपोजिशन में 52 बहनें अंबाला से निकली, जहां से सुषमा बहन निकली थी। 52, सबसे ज्यादा ऑपोजिशन वहां की, अंबाला और उस तरफ। तो अरे दुनिया क्या कहेगी, छोड़ दो इसे। अभी वो दुनिया ही जाने वाली है जिस दुनिया की हम मान रहे हैं। लेकिन उन बेचारों को ये पता थोड़ी है, इसलिए बाप कहते हैं यह मत सोचो, अब तो मौत सामने खड़ा है। तुम इतना लंबा चौड़ा जो बना कर बैठे हो ना, क्या लंबा चौड़ा बना के बैठे हो, ये सब वेस्टेज कर रहे हो। अभी बाप कहते हो उस वेस्टेज को बचाओ। इस शरीर निर्वाह के लिए जितना चाहिए उतना भले करो, जितना तुम्हारा क्रिएशन के साथ। देखो कितनी मतलब हर बात कैसे गृहस्थ में रहकर भी करना है। मम्मा कहती है जितना तुम्हारा क्रिएशन के साथ हिसाब किताब है उतना करो। मैं कहाँ संभालूंगा, इसे तुम ही संभालो। जो जरूरी है वो तो तुमको फ्री करता हूं। जरूरी क्या है? क्रिएशन कर ली, अब जरूरी क्या है? जरूरी क्या है? उनकी स्कूलिंग वगैरह कराना, जो हमारी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। जो जरूरी है, स्कूलिंग में अभी उनकी स्कूलिंग मतलब पढ़ाई आदि कराना। और फिर कन्या है, उसकी जिम्मेवारी बाबा ने बताई है। कुमार है, उसके लिए बाबा ने बताया है। तो जो जरूरी है वो करो, एक्स्ट्रा करते हैं हम। बस फिर अब देखो हिसाब किताब बनेगा। ये जो बाद में ब्लोज होते हैं ना, कभी भी ब्लोज मिलते हैं उन्हीं के एक्स्ट्रा के कारण। सेवार्थ वाला नहीं होता है, स्वार्थ वाला किया ना। तो बाबा के मम्मा कह रही है तो जितना तुम्हारा क्रिएशन के साथ हिसाब किताब है उतना करो। मैं कहाँ संभालूंगा, इसे तुमको ही संभालना है। जो जरूरी है वो तो तुमको फ्री कराता हूँ, फ्री करता हूँ। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा रच रहे हो ना, उसके लिए तुमको मना करता हूँ। क्योंकि अभी तो ये गिरना ही है, क्यों अपना फालतू समय गवा रहे हो? जो हमने एक्स्ट्रा किया है ना, उसी का रिग्रेट होता है। मैंने उसके लिए कितना किया, मैं उस बच्चे के लिए कितना किया था, क्यों किया, कितना, गलती उसकी या मेरी? अब वो वैसा देता नहीं है उसकी गलती, मेरी गलती। जितना जरूरी उतना करेंगे ना, वो तो हमको कभी भी रिग्रेट नहीं होगा, क्योंकि उतना तो कैसे भी मुझे करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा करने का एक रिग्रेट रहेगा। तो बाबा के मम्मा कहती है इन फालतू के झंझटों से ही तुम दुखी हुए हो। इन झंझटों से तुम कैसे छूटो, वही तो तुम्हें बतलाता हो। फिर भी ये झंझट लगती है। पहले तो ये झंझट है भी सही, ये तो सोचो झंझट है कि नहीं है। सब चुप है, झंझट नहीं है। हाँ, हम 1 घंटा योग नहीं कर सकते। सपोज जैसे आज आधा घंटा जल्दी आना था, नहीं आ सकते। अगर क्यों? शाम को योग के लिए समय नहीं, किसके लिए कर रहे सब? मतलब ये हमें देखना होगा। फिर वो झंझट, अपनी उन्नति हम नहीं कर पा रहे हैं ना, और क्या काम आने वाला है। इवन उनके डिसीजन के लिए, बच्चों के डिसीजन के लिए अपनी स्टेबिलिटी कितनी काम आएगी। मेरा बाबा से योग बच्चों के लिए हेल्प करेगा, करेगा कि नहीं करेगा?
तो उनके लिए भी और मेरे लिए भी और अदरवाइज भी भविष्य के लिए भी फायदा है। तो उसके लिए तो समय देना होगा ना। आज मम्मा का दिन है, स्पेशली आधा पौन घंटा बाबा के कमरे में दो। मम्मा वेट कर रही है ना, देखा ना सभी ने। तो दो। तो फिर भी बैठ करके अनेक बहाने लगाना, ये कहाँ की रीत है? बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड थी ना। सुना हरप्रीत बहन, ये बहाने लगाना। फिर भी बाप कहते हैं देख लेना, अभी अगर मुझे सीधी अंगुली नहीं देते हो, हाथ नहीं देते हो, तो फिर मैं ऐसे नाक पकड़ के ले चलूंगा। चलना तो है। नाक पकड़ेगा तो फिर दम घुटेगा, फिर दुख होगा, सजाई खानी पड़ेगी। आत्मा इस शरीर छोड़ रही है अभी, तो कितना वो घुट रहा है। अपने वाले कोई नहीं है सामने, तो वो अपना था ही कहाँ। अगर पहले से ही प्रैक्टिस होती कि बाबा साथ है, ऐसे कई बाबा के बच्चे हैं, बहनें हैं, शरीर छोड़ा तो लास्ट स्थिति पूछा, भोग भी लगाया ना, बोला बस बाबा ही याद था और कुछ नहीं, एकदम जैसे निर्मोही। और वो दूसरे बच्चे हैं, वो भी निश्चिंत थे। ये तो जैसे दोनों को एक रिग्रेट हो जाता है ना कि अरे मैं साथ में नहीं रही, ये वो। ये चाहिए पुरुषार्थ। फिर भी बाप कहते देख लेना, तो इसलिए कहते हैं नाक पकड़ेगा तो फिर दम घुटेगा, दुख होगा, सजाई खानी पड़ेगी ना। इसलिए कहते हैं अभी हाथ में हाथ देकर सीधा चलने का टाइम आ गया है। सुना? फिर अगर सीधी तरह से नहीं चलेंगे तो फिर मेरे हाथ में, अगर सीधी तरह से नहीं चलेंगे तो मेरे हाथ में तुम्हारा नाक भी तो आएगा, फिर देख लेना। सीरियस है मम्मा। फिर उस समय कुछ नहीं हो सकेगा, न कुछ कर सकेंगे। इसलिए बाप कहते बच्चे अब तुम मेरे हो करके, मेरे पास आकर के, मेरी बातों को सुन करके अगर फिर भी कुछ नहीं किया तो उनके लिए बहुत कड़ी सजाए है। इसलिए जिन विचारों को पता नहीं, उसकी तो बात ही अलग है। बाकी जिन्हों को पता है, वो जो बैठ के सुन के फिर इन्हीं बातों में गफलत की, तो उनकी तो खैर ही नहीं। जैसे 10 गुना फायदा वैसे 10 गुना नुकसान भी होगा। तब कहते हैं 10 गुना बोला है आज। हाँ, वैसे तो 100 गुना फायदा। अगर पदम गुना फायदा है तो 100 गुना तो नुकसान होगा ना। लीना को बुलाओ। तो अच्छी तरह से कुछ तो अपनी बुद्धि, तब कहते हैं अपने नुकसान को, घाटे को अच्छी तरह से समझो। कितना कनेक्ट किया है मम्मा ने, हवाले से चालू किया, हवाले करो हवाले करो, और उसके बाद से फिर देखो। तो अच्छी तरह से कुछ तो अपनी बुद्धि खोलो। अभी बाप से बुद्धि योग लगाएंगे तो ताकत मिलेगी। तो इन सभी बातों को समझो, भूलो मत। अभी ये जो समय चल रहा है ना, इसे पहचानो। जरा आंखें खोलो, बुद्धि खोलो और समय का पूरा फायदा लो। अपनी पूरी तकदीर जगाओ। कहती भी है जैसा संग वैसा रंग होता है। इसलिए जिसमें अभी ये धारणा पूरी नहीं होगी तो माया के संग का रंग लग जाएगा। तब तो कहते हैं हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। कई ऐसे इविल्स है जो यहाँ भी कईयों को छोड़ते नहीं है, फिर एक दो के संग दोष में आ जाते हैं। तो कहते हैं ऐसे संग दोष से बचे रहो। ऐसे मत समझो कि संग दोष बाहर है, यहाँ नहीं है। नहीं, यहाँ भी वो घूमते रहते हैं। संग दोष बाहर है, ऐसे नहीं समझो। कहाँ? सेंटर पे। ब्राह्मण परिवार में भी है। संग दोष से संभाल के रखो, क्योंकि संस्कार है, वैरायटी संस्कार है।
और जब वैरायटी संस्कार है तो फिर कोई माया, अभी भी सब उसी दुनिया से तो आए हैं ना। यहाँ पुराने संस्कार एक्टिवेट होते, सेंटर पे आएंगे, क्रोध करेंगे, फिर सोचेंगे अरे ये तो यहाँ रहता है, क्रोध करता है, बात नहीं करेंगे। कई बहनें हैं, कुछ बात होती है, बात नहीं करेंगे, बात ही नहीं करो ये भी क्या नेचर है। कई ऐसे इविल्स है जो यहाँ भी कईयों को छोड़ते नहीं है। तो इसलिए कहते संग दोष से बचे रहो। ऐसे मत समझो कि यहाँ की संग दोष बाहर है, यहाँ नहीं है, या नहीं, यहाँ भी वह घूमते रहते हैं, क्योंकि उनका राज्य है ना। इसलिए बाप कहते अच्छी तरह से कवच पहन कर रहो, मास्क पहनो, समझा, और सैनिटाइज भी करते रहो बीच बीच में। किसी के संग में बैठ गए ना, उसने बोली वो बहन है ना वहां सेंटर पे है ना तो फिर सैनिटाइज कर दो तुरंत उसी से। सुन लिया तो कवच होगा तो उनकी गोली लगेगी नहीं। योग का ही कवच है, ज्ञान की तलवार है। इन सभी अस्त्रों शस्त्रों को अपने पास अच्छी तरह से संभाल के रखो। कहते भी है जो करता है वो पाता है। ये तो भविष्य प्रारब्ध बनाने की बात है। यहाँ तो प्रारब्ध नहीं भोगनी है ना। यहाँ तो कोई गुरु बन करके नहीं बैठना है। इसमें कोई मिसअंडरस्टैंड न करे, इसलिए यह सब समझाया जाता है। तो यह सब बातें ध्यान में रख करके अपने को सेफ रखना है। किस बातों पे सेफ रखना है विनोद भाई? अभी जो लेटेस्ट बाबा ने कहा, विनोद भाई बताएंगे। संग दोष नहीं है। मम्मा ने कहा कि भविष्य प्रारब्ध बनाने की बातें हैं, तो इसलिए इन सब बातों का ध्यान रखें, मिसअंडरस्टैंड ना करें। मिसअंडरस्टैंड भी नहीं करना है, मतलब जैसे सेंटर की बात कही या फिर घर में छोड़ने की बात कही, मिसअंडरस्टैंड भी नहीं करना है। यहाँ कोई खर्चे आदि की बात नहीं होनी चाहिए। अभी ये सब खर्चा दूसरे के कल्याणार्थी यूज करना है। एक एक पाई भी सब इसी कार्य में लगाना है। अच्छा, सिंपल मुरली थी ना मम्मा की, समझ में आ गई? हाँ, लॉजिकली। दूसरी मुरली, चढ़ती कला में जाना है तो अपने जीवन की सारी जवाबदारी उनके हाथ में समर्पण कर दो। बहुत मनुष्य ऐसा प्रश्न पूछते हैं, इतना ज्ञान सुनते भी हमारी अवस्था आगे क्यों नहीं बढ़ती है? आगे बढ़ने में रुकावट क्या है? अब यह समझानी उन्हों के प्रति दी जाती है जिन्होंने इस मार्ग में चलने का कदम रखा है। परंतु जब तक अपनी जीवन मन वाणी कर्म सहित सरेंडर कर इनका नहीं हुआ है। देखो क्वेश्चन क्या है, ज्ञान सुनते हुए हमारी अवस्था आगे क्यों नहीं बढ़ती है? अच्छा लगता है ज्ञान, फिर अवस्था क्यों नहीं है? स्थिति हमारी अच्छी हो जाती है, अवस्था जमाने में टाइम लगता है। स्थिति तो उस समय जैसे कोई स्ट्रॉन्ग परिस्थिति आ जाती तो उस समय वो क्रॉस कर लेता है, पता ही नहीं चलता है कहाँ से वो आई। वो स्थिति तो उस समय अच्छी हो गई, लेकिन अवस्था इंटरनली थोड़ा डगमग हो गई थी। बाद में वो परिस्थिति के समय जो अवस्था थी उसको स्थिति कहेंगे, एंड अदरवाइज जो अवस्था रही पहले और बाद में वो है अवस्था। अवस्था जमाने में टाइम लगता है, स्थिति तो हो जाती है अच्छी। कहते हैं ना बड़ा अच्छा स्थिति था उसका, ऐसी सामने प्रॉब्लम थी लेकिन स्थिति बड़ी अच्छी थी। फॉर अ लॉन्गर पीरियड ड्यूरेबल होता है वो। तो ज्ञान सुनते ही हमारी अवस्था क्यों नहीं आगे बढ़ती? स्थिति तो हमारी हो जाती है, आगे बढ़ने में रुकावट क्यों? अब ये समझानी उन्हों के प्रति दी जाती है, किनको है? जिन्होंने इस मार्ग में चलने का कदम रखा है।
परंतु जब तक अपनी जीवन मन वाणी कर्म से सरेंडर कर इनका नहीं हुआ है तब तक वह अतीन्द्रिय सुख महसूस नहीं होगा। जब तक इनका नहीं हुआ है, ये एक ईश्वरीय लॉ है। अब जब उनका सहारा लिया है तो दिल से उसके आगे जीवन अर्पण करना है, कर देनी है, अर्थात पूरा वारिस बनना है उसके आगे। पूरा वारिस बनो। किसके आगे? बाबा के आगे। तब तक अतीन्द्रिय सुख नहीं हो सकता। यह एक ईश्वरीय लॉ है। तो इस नशे में रहने से जब उनका सहारा लिया है तो दिल से उसके आगे जीवन अर्पण करनी है। दिल से, देखो क्लियरली बताया, दिल से अर्पण करनी है। तो दिल से अर्पण करने के लिए कोई प्रॉब्लम है? वैसे भी ना, जो चीज जिसके लायक होती है ना उसको वही चीज देनी होती है। मन संसार के लायक है, शरीर संसार के लायक है, शरीर को संसार को दे दो। मतलब जो मन को दो, मत संसार को। पॉसिबल है, हो सकता है। तो इस नशे में रहने से उस अवस्था में उल्लास बढ़ जाता है जब इस नशे में रहेंगे, और फिर ज्ञान की धारणा होने से औरों को आप समान बनाने की ताकत आएगी। बाकी ऐसे नहीं समझना कि मानसिक रूप से हम अर्पण हो चुके हैं, नहीं, यह तो अपने को ठगना है। जब बाबा प्रैक्टिकल में आया हुआ है मानसिक रूप में हम तो उसके अर्पण हो चुके हैं। नहीं हो सके कोई कहे कि मैं तो पूरा अर्पण हो चुका हूँ। ये तो मतलब दिल से अर्पण होना। अगर दिल से अर्पण होना तो दिल कोई बहाना करेगा? मतलब वो सारी पूरी लिस्ट है ना, संडे की मुरली की पूरी लिस्ट है। बुद्धि से समर्पण, दिल से अर्पण होना। दिल में क्या आता है? मन, फिर संकल्प वैसा, बुद्धि से समर्पण, फिर तन से समर्पण। सब कुछ हो रहा है ना उसमें। बाबा कहते हैं, मम्मा कहती है, बाकी ऐसे नहीं समझना कि हम अर्पण हो चुके हैं। नहीं हुए अर्पण। मनोज भाई, मम्मा कहती नहीं हुए है, नहीं हुए। भी सोच रहे हैं, यह तो अपने को ठगना है। जब बाबा, अब सुनो, जब बाबा प्रैक्टिकल में आया हुआ है तो बच्चा भी प्रैक्टिकल में बनो ना। फिर बाबा उनके जन्म पत्री को जान कैसे भी डायरेक्शन देकर चलावे। रेडी? बाबा जो आप कहे रेडी। हाँ, बाबा को जानता है ना जन्म पत्री इस बच्चे का। जो आप कहेंगे रेडी। कौन है? दीपिका बेन। अरे वाह, हाथ जल्दी उठाना चाहिए। देखो वहां ऑनलाइन वाले ने हाथ उठाया। हिम्मत बाबा देगा ना। वेरी गुड। देखो बहुतों ने हाथ उठाया। तो फिर बाबा उनके जन्म पत्री को जान कैसे भी डायरेक्शन देकर चलावे। उसमें पहले घुटका आएगा, परंतु अंत में समझेंगे कि इसमें ही हमारी चढ़ती कला है। तो अपने जीवन की सारी जवाबदारी उनके हाथ में समर्पण करनी है। बाकी गुरु पिछाड़ी गुरु बन कोई उनकी गद्दी पर नहीं बैठना है। अब इन सब बातों को बुद्धि में रखो, तभी अवस्था ऊंची जा सकती है। अगर ऊंच नहीं चढ़ते हो तो जरूर अपनी ही दिल अथवा धारणा में कोई कालापन है। समझा? अगर ऊंच नहीं चढ़ते हो तो कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों को याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी माँ को, पिता भी है, रूहानी माँ को किया। बोलो भाई जो
याद से और गुड मॉर्निंग और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माँ को प्यार, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया मामा, मामा, शुक्रिया शिवा। मम्मा, शुक्रिया। आज माँ का दिन है ना, मदर्स डे में फिर सारा फोकस ही मम्मी को जो अच्छा लगता है, मम्मी को। अच्छा, वरदान है, अपने श्रेष्ठ स्वरूप व श्रेष्ठ नशे में स्थित रहे, अलौकिकता का अनुभव कराने वाले अंतर्मुखी भव। अपने श्रेष्ठ स्वरूप व श्रेष्ठ नशे में स्थित रहे, अलौकिकता का अनुभव कराने वाले अंतर्मुखी भव। जैसे सितारों के संगठन में विशेष सितारों की चमक दूर से ही न्यारी प्यारी लगती है, ऐसे आप सितारे साधारण आत्माओं के बीच में एक विशेष आत्मा दिखाई दो। साधारण रूप में होते असाधारण व अलौकिक स्थिति हो तो संगठन के बीच में अल्लाह लोग दिखाई पड़ेंगे। इसके लिए अंतर्मुखी बनकर फिर बाहर मुक्ता में आने का अभ्यास हो। पुरुषार्थी सारा अंतर्मुखी का। सदैव अपने श्रेष्ठ स्वरूप व नशे में स्थित होकर नॉलेजफुल के साथ पावरफुल बनकर नॉलेज दो, तब अनेक आत्माओं को अनुभवी बना सकेंगे। तब अनेक आत्माओं को तो सदैव अपने श्रेष्ठ स्वरूप व नशे में स्थित होकर नॉलेजफुल के साथ पावरफुल बनकर नॉलेज दो, तब अनेक आत्माओं को अनुभवी बना सकेंगे। तो क्या करना है? अंतर्मुखी होकर बाहर मुक्ता में आओ। क्या पुरुषार्थ करना है उसके लिए? अंदर को समझते हुए, ध्यान में रखते हुए फिर बाहर, मन की स्थिति को ध्यान में रखते हुए फिर बाहर की आवाज में आना, उसको कहेंगे अंतर्मुखी होकर बाहर मुखी होना। बात कर रहे हैं, संकल्प क्या कर रहा है? संकल्प है कि मैं आत्मा हूँ। स्वयं की चेकिंग होती है करते करते, फिर बाहर का भी ध्यान होता है, पर स्वयं की भी चेकिंग हो। ऐसा हर चीज में बात करते, बोलते, देखते कि अंदर का ध्यान रखते हुए। तो क्या होगा आज का? मैं अलौकिकता का अनुभव कराने वाली अंतर्मुखी आत्मा हूँ। सिर्फ एक ये सोमान याद रहेगा ना, मैं अलौकिकता का अनुभव कराने वाली अंतर्मुखी आत्मा हूँ। तो इतना याद रहेगा कि अंदर की स्थिति को देखते हुए फिर बाहर कर्मों में आना है। अच्छा, स्लोगन है, कल का भी था ना, सोचना, बोलना, करना, और उसके लिए फरिश्तेपन के। बीच बीच में हम लोग भी चेकिंग कराते रहते हैं आपस में, याद है? वो याद है, मैं आत्मा हूँ याद है, बाबा याद है। तो ऐसे चेकिंग करें अपने आप बीच बीच में। रावण की जायदाद, स्लोगन है, रावण की जायदाद साथ में रख ली तो दिलाराम ठहर नहीं सकता। रावण की जायदाद साथ में रख ली तो दिल में दिलाराम ठहर नहीं सकता। दिल में दिलाराम ठहर नहीं सकता। अच्छा, ओके। हाँ, रावण की जायदाद रख लेते हैं ना अंदर, तो फिर दूसरे की प्रॉपर्टी में तो कैसे बाबा आएगा? अच्छा, आज का अव्यक्त इशारा 23rd। जैसे वाचा सेवा नेचुरल हो गई है, ऐसे
मनसा सेवा भी साथ साथ और नेचुरल हो। सॉरी हाँ 24 है आज। जितना अभी तन मन धन और समय लगाते हो, उससे मनसा शक्तियों द्वारा सेवा करने से बहुत थोड़े समय में सफलता ज्यादा मिलेगी। अभी जो अपने प्रति कभी कभी मेहनत करनी पड़ती है, अपनी नेचर को परिवर्तन करने की व संगठन में चलने की व सेवा में सफलता, कभी कम दिल शिकस्त होने की, ये सब समाप्त हो जाएगी। और मनसा सेवा क्या है? मनसा सेवा इन वन वर्ड, मनसा शुभ भावना, शुभकामना। मन में जरा सा भी मन का सेवा हो, क्लेनलीनेस हो, मनसा सेवा, बस क्लेनलीनेस, साफ मन, मन साफ, मन श्रेष्ठ, मन साफ। तो याद और शुभ भावना किसी भी आत्मा के प्रति नहीं हो। इतना सा भी आ जाए ना, ये ऐसा है, तो मनसा सेवा नहीं हो सकती। वो मन सेवा नहीं कर सकता है, वो मन सेवा लेगा, सेवा नहीं करेगा ना वो। अच्छा, मम्मा के महावाक्य आज लास्ट है, कल पढ़े थे हमने। हाँ 24। मम्मा सदा एकांत में रहती थी। रोज 2 बजे उठकर, सवेरे उठकर बाबा की यादों में एकांत में चली जाती थी। वह सदा एक की लगन में मगन रहती है। उनके 2 स्लोगन सदा याद रहे। कौन सा पहला स्लोगन? 2 स्लोगन है। हर घड़ी अंतिम घड़ी समझो। हाँ जी, हाँ जी। एक है हर घड़ी, हुक्म चला रहा है। हाँ हर घड़ी अंतिम घड़ी है, हुक्मी हुक्म चला रहा है। मम्मा बैठी है ना, आप सभी ने देखा होगा ना, बाबा के कमरे के पास। भाई दिखाना सबको। तो हर घड़ी अंतिम घड़ी समझो। इसी स्मृति से हम भी सहज नष्ट मोह स्मृति स्वरूप बन जाएंगे, किन्हीं झंझटों में नहीं जाएंगे और अपनी बुद्धि को सब बातों से फ्री रख बाबा की आशाओं को पूर्ण कर सकेंगे। ये मम्मा वाला कंप्लीट हो गया। 24 हुक्मी हुक्म चला रहा है। हाँ हुक्मी हुक्म चला रहा है, इतना मम्मा की। बाकी अभी मम्मा के महावाक्य सुनेंगे। हाँ अभी मम्मा के डायरेक्ट महावाक्य थोड़ा सुनते हैं।